वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के डीसी ऑफिस के सामने। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और ये अपनी फ़रियाद लेके आए हैं यहाँ डीसी ऑफिस के पास। और इनकी फ़रियाद ये है कि इनका वाल्मीकि समाज मंदिर उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया है। तो हम इस मौके पे इस पे पूरे विस्तार में बात करेंगे कि आखिर ये सिलसिला शुरू कब से हुआ। ये सिलसिला अभी कोई 15 दिन पहले हम मंदिर में बुलाया गया और ये कहा गया कि हम मंदिर में किसी को बढ़ने नहीं देंगे। ये किसने कहा? मतलब एक तो राजेश वाल्मीकि है गुड़गांव गांव में, एक इसका भाई है संजय वाल्मीकि, एक दो इसके भांजे जो रोहतक से है, जिन्होंने एक छोटा सा ट्रस्ट बना लिया। बताते हैं ट्रस्ट बना लिया, ये नहीं पता, हमें नहीं देखा वो ट्रस्ट। अच्छा, उसको उसमें समाज को जैसे दर्शन करने जाते हैं समाज, तो समाज पे मुकदमा करवाते हैं, तो समाज के चिपट जाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। मारने की धमकी देते हैं। मंदिर तो एक सभी समाज का होता है, कोई एक आदमी का तो नहीं होता। इसलिए ये चारों पांचों आदमी कोई भी समाज का एक अंदर दर्शन करने भी जाएगा ना सुबह शाम या वैसे, तब भी चिपट जाते हैं उसके। अगर कोई मतलब आपके समाज से लोग, वो भी वाल्मीकि समाज से ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक परिवार है जी। यहाँ पे ये परिवारवाद खेल रहे हैं। ये परिवार कैसे है कि समाज ने इसको देख रेख के लिए 1 साल के लिए, हर साल की भांति हम हर साल एक नया समाज में एक आदमी दे देते हैं कि इसकी देख रेख करो। हर साल बदलते हैं हम। ईद के बाद इसने क्या करा, एक छोटा सा ट्रस्ट बना लिया जो हमने देखा भी नहीं हमें पता। इसने क्या करा, बुला कर ये कहती मैंने ट्रस्ट बना लिया, और जो कुछ वहाँ चंदा चढ़ता है मंदिर के अंदर या हमारे समाज के, और मंदिर में दान किया जाने वाला बहुत राशि होता है। बहुत राशि नहीं होता इसमें, 11 रुपये, 5 रुपये, 51 रुपये जो चढ़ा के जाता है, तो वो इसमें होता है। उसके जरिए वहाँ का देख रेख जो काम धंधा वो करवाते हैं हम। और उसमें जो भी 2 महीने बाद हम सारे समाज के मिलके उसका लेते भाई क्या इसमें रहा, क्या आया, क्या इसके लगे, खर्चा हुआ, क्या हुआ, तमाम चीज़ें देखते। आपकी बारिश ने धमकी देनी चालू कर दी समाज का। कोई कहता है ना, बोला भाग जाओ ऐसे, नहीं तो एक एक ने जान से मार देंगे हम। और बदमाश बुला रखे बाकायदे, इन बदमाशों की वीडियो हमारे पास है, आपको दिखाऊंगे कि कोई जबरदस्ती दहशत फैलाने का दहशत ऐसी फैला रखी है। गाँव का आदमी मंदिर में बढ़ते ना, आप चलना, अगर मंदिर में आपके साथ कोई गांव का आदमी जागा तो जब भी चिपटेंगे। बिल्कुल, हम मौके पे भी जाएंगे और देखेंगे वहाँ का दृश्य क्या है। आप अभी डीसी ऑफिस के सामने आए हैं, तो डीसी साहब को ज्ञापन दिए, तो उनकी तरफ से क्या? हम आए थे एसीपी साहब के पास, डीसीपी साहब के पास। डीसीपी साहब ने हमारे को इतने अच्छा वो दिया, और ये क्या कहिए कि आपके गैल कोई अत्याचार नहीं होगा, नहीं आपके गैल कोई मुकदमा होगा, नहीं आपको डराया जाएगा। उन्होंने किसी इसको दे दिया एसीपी को, गहलोत के हाथ में, एलावत के हाथ में, कि वो आपकी करेगा, आपके गैर कोई विश्वासघात नहीं होगा। फिर हम एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब ने हमारे को विश्वास दिलाया है कि आपके गैर कोई अत्याचार नहीं होगा। और वो समाज का एक आदमी 2-3 इन्होंने रोहतक के अपने भांजे बुला रखे, 2-3 लोग या फिर 3-4 लोग, जितने लोग हैं ये मिल के पूरे गाँव पे भारी पड़ रहे हैं। भारी पैसे पड़ रहे हैं सर। हम मंदिर में जाएंगे ना, अगर हम जरा सा भी बोल जावे, वो सेक्टर 5 या सच्चो इससे मिला उड़ा, और उससे उसने खर्चा पानी दे रखा। हमारे समाज के हम 100 आदमी है ना, हम जाते हैं तो हमारे को धमकाता है उल्टा। वो एक आदमी बैठा रहेगा, हमारे समाज का कोई भी उसकी बातों का जवाब देंगे ना, तो उल्टा हमारे को धमकाओगा। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, और ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर भी, स्वस्थ भारत मिशन का सदस्य भी हूँ मैं। मेरे को भी ऐड दिखाता हूँ एसएचओ, उसने ऐसा कर रखा गांव में। एसएचओ, हाँ एसएचओ है ना जो यशवीर सिंह है, सेक्टर 5। बिना प्रशासन के, आपसे बात करूंगी, बिना प्रशासन के श्रेय के कोई गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या लगता है, प्रशासन का दबाव है या प्रशासन के साथ मिली भगत है इनकी? मैम देखिए, प्रशासन की बात तो यह है, जो सेक्टर 5 के जो एसएचओ साहब है यशवीर सिंह, उनकी पहले की भी वीडियो देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता वाल्मीकि समाज के साथ, जाटों की ज़मीनों के ऊपर अभी एक महिला के साथ में उन्होंने इतनी अभद्रता से व्यवहार किया था, अब वो वीडियो भी काफ़ी चर्चित हुई थी। इनका व्यवहार ऐसा ही है। मेरे ऊपर तो हमला तक हो गया था। ये राजेश है ना, जो राजेश वाल्मीकि, इसी के ही ये जो चलते, ये जो कब्जा उब्जा करने के चक्कर में था, तो मैंने इसकी छोटी सी आवाज़ उठाई थी, और कुछ लोग यात्री वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने, वे मेरे को जानते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई वाल्मीकि धर्मशाला का जो देख रेख है वो कौन करता। मैंने कहा राजेश सर भाई, राजेश संजय। तो उन्होंने कहा भाई हमारे से 5100 रुपये लेते हैं, लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, दारू पी के वहाँ पर हमारे साथ मारपीट की।
तो मैंने उनकी ये शिकायत वाल्मीकि समाज का धर्मशाला है, मंदिर है, वहाँ पे ये हरकतें हो रही हैं। और जब मैंने उसकी शिकायत अपने कुछ बड़े लोगों से की, जो हमारे समाज की जो एक समिति बड़े लोगों ने बना रखी है, उनसे मैंने इस समिति की शिकायत की। तो मैं छोटी माता मंदिर के वहाँ पर बैठा हुआ था, राजेश वाल्मीकि ने खुद ने आके मेरे को बोला कि तेरी नेतागिरी झाड़ दूंगा। शेर सिंह वाल्मीकि का एक केस चल रहा है, उस केस के चलते हुए कह रहा केस को वापस ले ले, गोली से जान से मारने की धमकी दी। आप लोगों ने कवर किया। सेक्टर 5 थाने के अंदर जब मैं गया तो एसएचओ साहब अंदर से सब कुछ देखने लग रहे थे। 100 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। और जब एक सेक्टर 5 थाने के अंदर 100 लोग अंदर घुस सकते हैं तो आप समझ नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि ये प्रशासन राजेश वाल्मीकि के समधी है जगदीश नायर, होडल से 2-3 बार विधायक बन चुके हैं, मंत्रालय उनको मिल चुका है, मिनिस्टर है। विधायक की आशीर्वाद है या मिनिस्टर की आशीर्वाद है, इसलिए इतना फड़फड़ा रहे हैं। मैडम, एक संजय का लड़का है नितिन, राजेश का लड़का है राजा। दोनों लड़कों के घर में जगदीश नायर की 2 बेटियां आई हुई है। और अपने जमाइयों को कौन चाहेगा कि मतलब इसको कुछ मिले ना। तो पूरे वाल्मीकि समाज के ऊपर जगदीश नायर ने अपना रुतबा रोब, जिस लिए हमने मतलब समाज में जब ये मंत्री बने हैं तो जो पावर थी अपने सगे संबंधियों को ऊपर उठाने खिलाफ देना आता है, झूठे मुकदमे लगा दो। आज भी मेरे पास फ़ोन आया, मेरे ऊपर 10 मुकदमे लग गए सेक्टर 5 थाने में। चलो कोई बात नहीं, संविधान है, सबकी देख देख होगी, सबका हिसाब किताब होगा। एसएचओ साहब भी एक पब्लिक सर्वेंट है और मंत्री जी भी एक पब्लिक सर्वेंट है। समाज उन्हें बनाना जानता है तो नीचे गिरना भी जानता है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात और बोल देना चाहता हूं, जगदीश नायर ने अपने सगे संबंधियों के साथ में मिली भगत में जो ये किया है, पूरा वाल्मीकि समाज इसका विरोध करेगा। और होटल में उनके घर के बाहर जाकर उनके साथ में ऐसा व्यवहार करेगा उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, जो हम उनके साथ अब करेंगे। पूरा वाल्मीकि समाज इसका विरोध करता है। और दूसरी बात ये जो राजेश और संजय है, इनका भांजा है धीरज, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है इनकी। और एक मुर्गी है रोहित, उसका भाई है, वो भी रोहतक का है। ये दोनों रोहतक के गुंडे हैं और कुछ बदमाशों से इनके कॉन्टैक्ट है, बहुत बड़ी गैंग है। मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो मेरा एनकाउंटर कर देंगे। एक बार मेरे ऊपर गोली भी चल चुकी है और इन्होंने ही चलवाई है, उसकी भी कोई तफ्तीश नहीं हुई। दूसरी बात ये, पूरे गांव के अंदर कम से कम 300 लोग, हम एक पंचायत कर रहे थे इन्हीं के खिलाफ कि भाई इन्होंने गदर मचा रखा है। पूरे गांव की पंचायत को इन्होंने बंदी बनाकर 300-400 लोग ऐसे गांव के अंदर घुमाए। पूरा गांव आज तक दहशत में है। एक बंदा जो है वाल्मीकि धर्मशाला के अंदर नहीं जा सकता। हमारी आस्थाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है। क्या हमें पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है? बिल्कुल है। क्या एक निजी परिवार उस पर कब्जा कर सकता है? दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर साहब, सीएम साहब, अनिल विज जी, इनके कार्य को तो देखते हुए हम सैल्यूट करते हैं। क्या काम कर रहे हैं हरियाणा में। योगी जी देखो बुलडोजर फिरवा रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट बना रखा है, किस लिए बनाया है? ये जो गैंगस्टर एक्ट है, क्या ये जगदीश नायर के ऊपर लागू नहीं होता? ये जो गैंगस्टर एक्ट है, क्या राजेश वाल्मीकि, संजय वाल्मीकि और इनके दोनों भांजे और जो इनके लड़के हैं, इनके ऊपर लागू नहीं होता? अगर गैंगस्टर एक्ट सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के लिए और हम जैसे आम लोगों के लिए बनाया गया है तो डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। और दूसरी बात, अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो ये गैंगस्टर एक्ट इन लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए और इनके घरों के ऊपर भी बुलडोजर फिरने चाहिए। नहीं तो पूरा वाल्मीकि समाज, हम दूसरा रास्ता जानते हैं। लास्ट हथियार हमारे पास एक ही है, सड़कों पे आना। सड़कों पे हम उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, मुख्यमंत्री साहब के वहाँ पर आवाज़ करेंगे और बहुत बड़ी पंचायत। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, कुछ मीडिया कर्मियों को, जो हमारे डेमोक्रेसी के चौथा स्तंभ होते हैं, कुछ मीडिया कर्मियों को वो बुला लेते हैं। अंदर ही अंदर जितने भी पीछे लोग बाइट देते हैं कि हमने ट्रस्ट बना लिया, हमने बहुत अच्छा काम किया, वे सब क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और मैं एक बंदे का बता सकता हूँ, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। उन लोगों ने मीडिया को बताया कुछ, लेकिन सभी मीडिया से जो भी उनके साथ में जाना चाहती है, एक बार पूरे गांव में फिर नहीं मारे। मैं अकेला नहीं कह रहा, पूरे गांव में घूमे कि ये जो व्यक्ति है ये कैसे है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मीडिया में जो वे बोलने लग रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ, ये सिर्फ ये क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन दे दी सेक्टर 5 थाने को, इन लोगों से हमारी जान को खतरा है, और उन्हीं लोगों को टारगेट बनाना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर खुद हमले कर देंगे। ये तो ये मनमानी कर रहे हैं। हम अभी यहाँ से आपको मौके पे भी ले चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ का सच में क्या दृश्य है, क्या गांव का माहौल है। तो हम यहाँ से
आप लोगों के साथ चलते हैं वहाँ और फिर वहाँ का दृश्य देखेंगे। आप देख सकते होंगे तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 50-60 लोग से ऊपर यहाँ मौजूद है। जाहिर सी बात है, इतने लोग अगर अपनी फरियाद लेके डीसी ऑफिस आए हैं तो ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, पक्का इसमें कुछ ना कुछ बात है, कुछ रहस्य है और ये जो ड्रामा कर रहे हैं, गुंडेई कर रहे हैं, इसका भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। आपको अभी हमने लोगों का बात सुनवाया, लोगों का क्या कहना था, उस पर हम मौका पे पहुँचे, मंदिर पे पहुँचे और दृश्य है ये कि मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी थोड़ा जूम करेंगे और देखेंगे मंदिर के आगे ताला लगा हुआ है। मतलब आज से पहले आपने कभी भी कहीं पे नहीं देखा होगा मंदिर के अंदर ताला लगा दिया जाता है। ये कहाँ की मनमानी है? ये ताला हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। साथ में मेरे विकास जी मौजूद है। आप बताइए कब से मंदिर में ताला लगा हुआ है? ये मैम जब से इन लोगों ने कब्जा कर रखा अपने पास में, तब से ही इस मंदिर में ताला लगा हुआ है। ना हम पूजा पाठ करने आ सकते हैं यहाँ पर, हमारी जो महिलाएं हैं वे भी पूजा पाठ दीपाबत्ती अगरबत्ती यहाँ पर नहीं करने आ सकते। आप अंदर का एक बार थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अंदर का हाल देखिए, ये मंदिर के अंदर क्या हाल हो चुका है। इतनी गंदगी पूरी, ये पूरी तोड़ फोड़ यहाँ पर इन्होंने की है। वहाँ पर बियर की बोतलें फूटी हुई है परली साइड में, बैक साइड में, ठीक है। और ये देखिए, मतलब मंदिर को शमशान बना दिया गया है इन लोगों के द्वारा। और जैसे ही हमने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ पर सतर्क हो जाएंगे ये लोग, और आज पूरा समाज जो है डीसीपी साहब के पास गया और एसडीएम साहब के पास में गया, फिर पूरे समाज ने आकर वाल्मीकि मंदिर में, आप लोगों की वजह से हम मंदिर के अंदर घुस भी पाए हैं। एक भी यहाँ पर व्यक्ति, वे जो जितने भी गुंडे बदमाश हैं, सारे के सारे रफू चक्कर होंगे। हाँ, और मैं और आप एक बार चलिए, कुछ ना कुछ सबूत मैं आपको दूंगा जरूर। बिल्कुल, आप चलिए। बिल्कुल हम चलते हैं आपके साथ। और उन्हें हमारे आने का शायद पता नहीं है, उसी वजह से यहाँ मंदिर के साथ शायद होगा, साथ में तो हमें ये बताया कि हमारे आईडी देखो जी, इसकी आईडी। ये भाई है, इनसे आप पूछे इनका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं। ये हमारे गांव के नहीं है। बताए भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? हम तो वैसे आ रहे हैं जी, आ तो कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? पीछे हैं। आईडी दिखाना है। आईडी कहाँ की दिखाऊं भाई? भाई यार मत यार, मीडिया के सामने मैं मेरे से बात कर रहा हूं, मैं बदमाशी बात करना है, मेरे से बात कर रहा हूं। हम नॉर्मली पूछ आप मेरी बात सुनिए। मैडम आप इनकी टोन तो देखिए, इतने आदमियों के बीच में भी आपका टोन, अगर हम आपसे कुछ बंदूक मारपीट भी ले रहे हैं, कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं, अरे कुछ इस भाई नहीं का कर रहे। नाम? हम बस आपसे नॉर्मली पूछ रहे हैं, भाई साहब आपका नाम क्या है? कहाँ से? आपका नाम क्या? अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, आप वैसे नहीं आए तो डर लग रहा है। मेरे से पूछिए, मैं दुनिया को बताती हूँ, ये दुनिया को कहते हैं। अच्छा भाई साहब आपका नाम क्या है? अरे लो जी, तो फिर इतना डर क्यों रहे हैं अपने नाम ये कह रहे आईडी में तो वैसे आए। ये देखो जी हमारे आधार कार्ड, आप देखो दिखाओ भाई। हमारे मंदिर में बाहर जाने में क्या काम भाई? वैसे तो आ सके यहाँ बैठ के पर्ची काटने जी कम नहीं, मैं नहीं काट एक मिनट यहाँ कौन काट रहा पर्ची? मैं नहीं काट रहा। एक मिनट यहाँ देखो, एक मिनट देखिए मैम, ये आज की है पर्ची, जी, जी, ठीक बिल्कुल, है। हाँ। ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर एवं धर्मशाला के ट्रस्ट के नाम पर जो ये पैसे ऐंठ रहे हैं ना, ये 551 की, ये देखो ये कितनी पर्चियां काट चुके हैं। और पर्ची कहाँ भाई? ये आज की होगी शायद। ये ऑफिस है मैडम इनका। जी, बिल्कुल। हम घुसेंगे हाँ। तो हमारे ऊपर डकैती लगवा देते हैं, झूठे मुकदमे पहले ये हम लगाते इनके हैं। अंदर- इसके अंदर थोड़ा सा देख लीजिए, हाँ, आपसे बिल्कुल, रिक्वेस्ट बिल्कुल, आप मेरे साथ आए, हम अंदर ऑफिस जाने की ऑफिस में मनमानी की कोशिश करेंगे, क्योंकि अफकोर्स ये अगर मंदिर के नाम पे मनमानी करते हैं तो ये इनको मनमानी नहीं चलेगा। लोग है, लोग है, लोग है, लोग। भाई साहब आप दरवाजा खोलें। लोग है शायद। ये खोलेंगे नहीं क्योंकि हथियार है यहाँ पर पूरे। भाई साहब दरवाजा खोलें। 2 मिनट आपकी बात करें। ये बताएं मंदिर में ताला क्यों बंद है? अंदर मंदिर में ताला क्यों बंद है? भैया यात्री आते हैं, फैला दे, माछ मच्छी का काम करते हैं। तो हमें अभी अंदर जाना है। चाबी ले जाओ, आप चले जाओ अंदर, चाबी ले गए अंदर, मालूम मैडम को। एक मिनट, अभी तो ये बोल रहे थे कि हम नहीं जानते हैं। चाबी ले गए, अभी तो ये भाई साहब कह रहे थे कि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, जानता ही नहीं हूँ। ये तो काम कर रही हैं। तो अभी हमने पूछा, हम तो ऐसा नहीं गर्दन में चक्कू रखे हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं या कुछ गलत नहीं
पूछ चाबी रहे देते थे भाई, इनको क्या दिक्कत है? और आप एक शिकायत है, इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, आप इन्हें अंदर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते हैं क्या? हमने तो कभी मना नहीं करा इनको अंदर जाने के लिए। एक मिनट भाई साहब, आपको कभी मना नहीं किया गया? किया है जी। एक मिनट, कैमरा रोल रिपोर्ट करो। करते हैं थाने में, रोल करो कोई कैमरा। गाड़ी लेकर आ जाता है आप बताइए कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? गाड़ियाँ लेके आ रही है तो गाड़ी अंदर से तेज स्पीड में घुमा के लेके जा रही है। ये मंदिर में जाना, आराम से गाड़ी खड़ी करो, अंदर जाओ, मना कौन वीडियो कर होगी कोई इनके पास भाई में? साहब, एक वीडियो बात हमारे करो, पास एक मिनट, एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, ये बताओ। ये आया था, ड्रिंक कर रखी थी एक इसका एक साथी और था। चलो ठीक है, ये ड्रिंक किए हुए थे, लेकिन इतने लोग में से सब तो पी के नहीं आएंगे। तो हम तो इसकी बोल रहे हैं, हम औरों की तो बोल ही नहीं रहे। आप किसी और यहाँ इसने अगर मूसूंगा था, तूने मूसूंगा था मेरा, पी रखी थी मैंने, जो यहाँ तेने मूसूंगा था मेरा, जो लड़के थे, तेने मूसूंगा था मेरा, आराम से ना। ना तू दारू का इल्जाम कैसे लगा रहा है मेरे ऊपर? हेलो, ओए इल्जाम कैसे लगा रहा है तू दारू का? बात को खत्म करें। मैं तो शायद वो दृश्य भी ना देख पाऊँ, मेरे लिए देखना बहुत मुश्किल है। आप एक बार कैमरा zoom करके अरे ना दिखाया जाए, वीडियो में दिखाया जाए। शायद नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर आ जाएगा, तो वो चीज़ हम नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ पे ये जो कर रही है, ये दृश्य देखने में इतना भयानक है। मंदिर के ठीक इस तरफ ये कर क्या रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? यहाँ ये क्या कर रहे माता हैं? मंदिर श्रद्धालु आते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते हैं अपना। तो फिर यहाँ क्यों आ रहा है वो? माता मंदिर भी वहाँ होता है, माता मंदिर तो उस तरफ है। तो ये तो मंदिर में थोड़ी करा रहे हैं, तो हमारी पर्सनल जमीन है, यहाँ करा रहे हैं हम तो। जी, तो आपकी पर्सनल जमीन है, आप यहाँ करवा रहे हैं, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर ही है ना। ये अंदर नहीं है, ये मंदिर परिसर से बाहर है। कैसे बाहर है? अगर आप लोगों को, मेरे को जहाँ तक अनुमान है, ये ये मंदिर देखो परिसर ना, के अंदर मंदिर ही तो है। अंदर है ना, ये देखो ना कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस है मंदिर। इस गेट की चाबी किनके पास है ये पता? हाँ बताओ, इस गेट की चाबी कितनी पास? चाबी दिया भाई, देखो इनके पास ही है ना, बिल्कुल सब इन्हीं के कुछ- पास है ना? सब यहाँ की कटरता आप ही हैं। अगर है मैम ये बताओ, अब जी। कोई यात्री यहाँ आ रहा, मीट मच्छी बना रहा अपना, अंदर पूजा पाठ कर रहा, कोई अंदर गलती से चला जाए मीट मच्छी लेके, तो बाबा का क्यों फिर, अगर आपको यात्री का चिंता है, अगर यात्री यहाँ आते हैं, मीट मछली बनाते हैं, तो आप यहाँ पे फिर ये अलाउ ही क्यों कर रहे हैं? अगर आप ये एक तो तरफ ध्यान रख रहे हैं, ये जो श्रद्धालु आते हैं माता पे, तो ये काम होते हैं, कब से चलता नहीं आ रहा, इनसे पूछो कब से नहीं हो रहा ये काम। नहीं चलिए आप वो कहे ठीक है, अगर वहाँ चलते आ रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? फिर क्यों मंदिर बंद कर क्यों रखा? और मंदिर बंद देखने से चला है, कई दिनों से ताला लगा है, कभी खुला नहीं है। मतलब मंदिर में सुबह शाम पूजा पाठ होता है, दियाबत्ती होता है सुबह शाम? नहीं, आप मुझे ये बताएं, एक मिनट, सुबह शाम, एक मिनट, मेरे सवाल का पहले जवाब दें। सुबह शाम दिया आरती होता है क्या? मंदिर में भोग लगते हैं क्या? यहाँ के पंडित जी आते हैं, पूजा कौन करता है? आपके लोग कौन पूजा करते हैं? वो आ जाता श्रद्धालु। आप अभी बोले श्रद्धालु के लिए ताला मार रखे हैं जी। ये मेरा भाई भी है। दो बात आप ही के सामने, मीडिया के सामने मैं भाई से करना चाहता जी। हूँ। अगर आप की जाए तो बिल्कुल, भाई की बिल्कुल, जाए, आप यहाँ आ आ सकता हूँ भाई? बताओ भाई, आओ। ये भाई कहाँ से है एक बार पूछना इनसे। कहाँ से आए? गुड़गांव से हूँ। इनके फादर कहाँ से है बताएं। क्या हो गया उस चीज़ से? पूछिए अरे एक बार बताइए जगह ना बताओ। भाई साहब, कुछ- मैं विकास कांगड़ा, सन ऑफ सीताराम, कहाँ से हो? गुड़गांव गांव से हूँ। मेरे पिताजी गुड़गांव गांव से है। इनके पिताजी कहाँ से है? बताएं। आप कहाँ के रहने वाले? मैं गुड़गांव गांव का रहने वाला पीछे हूँ। से रहने वाले कहाँ के हो, ये मैं बताओ गुड़गांव ना। गांव का रहने वाला हूँ। पीछे से भी मेरे दादा परदादा यहीं के थे। इनसे पूछना इनके दादा परदादा बाप कहाँ से हैं? गुड़गांव से है जी। पिताजी की आईडी देखना जी। ये रोहतक से है। मैं अपनी आईडी दिखा रहा हूँ, अपने पिताजी की दिखा रहा हूँ। क्या आपत्ति है भाई को दिखाने में? मेरा भाई है ये। मुझे तो ये इसके बारे देख- में नहीं पता, लेकिन ये अगर भाई देखिए साहब मैम। कह रहे हैं तो जरूर इस और बात चेयरमैन है मैम सच्चाई यहाँ होगा, के। बिल्कुल यहाँ के चेयरमैन है। वाल्मीकि धर्मशाला एवं मंदिर ट्रस्ट के नाम पर यहाँ पर अवैध कब्जा कर लिया। क्या मैं वैष्णो देवी बोर्ड के नाम से ट्रस्ट बना लूं और मैं वहाँ पर कब्जा कर सकता हूँ? आप मुझे ये बताइए। तो मैम कोई कहीं भी बना सकता कहीं से बना नहीं, सकता है। ट्रस्ट मंदिर के बना अंदर सकते जाने हैं, से क्यों ट्रस्ट रोकते बनाने में कोई हैं? दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मंदिर में जाने अच्छा मैम, से एक क्यों चीज हमने तो कभी नहीं रोका मैम। हाँ ये मैडम इतने लोग एक जी सेकंड जी भाई, आप नहीं रोक रहे? हाँ। आज से पूरा समाज यहाँ पर मीडिया के माध्यम से पूरा समाज यहाँ पे अपनी संभाल रहा है। बिल्कुल। अगर पूरे वाल्मीकि समाज, ये पूरा गांव है मैडम, एक बार कवर कर दो। एक बार बैक अगर कैमरा पूरे करके वाल्मीकि समाज में से किसी बच्चे के साथ में भी चूं होती है, क्योंकि मुझे तो पकड़ा जाएगा, ये भाई खत्म करवा देगा। पहले भी हमले करे तरीके से आओ, हम ठीक कब है? कर दें। तरीके से तुम नहीं, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तरीके से कौन आए? कौन है तरीके से? मैं बोलूं, हमारा अगर धर्मशाला, कोई हमारा मंदिर मंदिर है। अपने धर्म और से भाई आया आज से ही हमें इस पे कब्जा करेगा, अपने मंदिर पे सारे बैठेंगे, सारे बैठेंगे आराम से, मंदिर में बैठेंगे।
मंदिर भाई को आपत्ति तो नहीं है कुछ? एक मिनट पूछ लो भाई, आपत्ति तो नहीं है बैठो आपको? भाई, समाज का मंदिर है, बैठो जाओ, है ना? कोई बात ठीक है भाई, चलो जी। धन्यवाद भाई आपका। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे मैंने कहती ट्रस्ट बनाया, ठीक बनाया, लेकिन आपने गलत तरीके से बनाया। इसी में अपने गलती है, अपने घर घर के मेंबर लिए ये साथ तो था ही, साथ में एक आदमी लेते बना देते, हमने कोई आपकी नहीं भाई बोला तो था भाई, मेंबर दे दो अपने। मेंबर क्यों देते भाई? बढ़ गया ये को रद्द करके दोबारा बढ़ गया ना बेटे। ये जब कहिए ना पूरा समाज धीरे बता क्यों क्या ट्रस्ट के हम खिलाफ नहीं है। कई बार क्या मतलब बनता भाई? किसी ने बड़े और नहीं हमारे भी बड़ों ने कहा, हमारे किसी ने बोला कौन से बड़ों ने कहा? बता ये बोर्ड सही है गलत है, इससे पूछ लो भाई से। ये बोर्ड सही है या गलत है, यूँ बता दे भाई तू। बड़े बड़े हैंगे यहाँ पर सारे। अरे इस बोर्ड ने भी भाई तू हटवा यार अपने हाथ से। अब हम ईमानदारी की बात पा रहे हैं। ये देखो ये ना मेरी है ना अपनी है, ये आपने किसी से बुझी नहीं। ये मैं आया, मैंने संजय से कही, मैं संजय आपने ये ट्रस्ट गलत बनाया है, ये ट्रस्ट तो बनाया है लेकिन इसके तरीके गलत हैं। ये सात चौथाई हमारी सातों में देखिए एक आदमी लेते मेंबर चुन बना लेते, कोई दिक्कतदारी ना ट्रस्ट से। बस ये बात तो अच्छी बात है, एक ही परिवार का ट्रस्ट है जी, समाज का कोई मतलब नहीं। भाई चाबी दे देना परिवार से तो आपको मैडम, चाबी मैडम चाबी ले लेना इनसे। चाबी आप दे दें। चाबी दिला भाई दोनों की दे दियो, बड़े वाले की भी दे दियो। बैठे आज से हमें आने नहीं देते अंदर, तो पता पूजा पाठ। ये हाथ देख लो, ये आप खुद देख लो जी, मंदिर है कितने दिन हो गए? ये तो आपके माध्यम से खुला है मंदिर। आप देख लो कब से पूजा पाठ हुई है। मंदिर परिसर में इतनी गंदगी है, यहाँ लोगों को आने ही नहीं दिया जाता है। अभी हमारे दहाड़ कर्मचारी हमें चाबी दी और हमें मंदिर के ये आप लोगों के माध्यम से हम मंदिर के अंदर घुस भी चुके हैं, नहीं तो हमारे को घुसने नहीं दिया जाता है। आप बिना एक्सेप्ट हो सकते हो, मतलब काम पे दिया जाता है, काम नहीं लगती है। बिल्कुल, ये तो ऐसा लग रहा है कई दिन पुराना है। यहाँ पे कई पूजा पाठ देखने के लिए मंदिर में पूजा पाठ होता है, तो आप एक बार कैमरा पर्सन को बोलो कि चारों तरफ घुमा के दिखाए कि मंदिर का परिसर इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि वातावरण मंदिर का साफ रखा रहता है। साथ में भाई साहब बोले मंदिर इसलिए नहीं होता ताकि मंदिर गंदगी ना हो जाए, तो फिर ये क्या है? मैम ये जो बाहर का नजारा है जी इतना सुंदर था ये पहले, जब तक इन लोगों ने कब्जा नहीं करा था। अब यहाँ का हाल इतना गंदा हो चुका है, जब तक आप लोगों के पुलिस वहाँ भी गए हैं। ये अपना समाज है पालनपुर मंदिर। माध्यम से खुला है ये आपके बहुत बहुत आभारी हम इस बात का सैल्यूट करते हैं आपको, जो आप लोगों ने हमारे को यहाँ से दर्शन तो करवा दिए। ये क्या होता है यहाँ कम से कम, मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर कम से कम 20 बाल्टी पेंट की थी और सीमेंट थे, कम से कम 10-12 लाख रुपए का सामान था इसके अंदर। ये जो हमारे मंदिर के अंदर निर्माण का जो होता है ना, 10-12 लाख रुपए का सामान हमने खुद ने देखा था। लोहे की ग्रिलें थी, टाइलें थी, सीमेंट के कट्टे थे और पेंट की बाल्टियां थी, मोटर थी, कुछ नहीं है यहाँ पर। सब अच्छा अच्छी तरीके से देख लिया कि इनकी आईडी देख लो, आप इनका घर परिवार देख लो, ये रोहतक के रहने वाले। आपने जितने आदमी देखे इनकी आईडी तो मिली किसी की? सिर्फ ओनली रोहतक के है। ये रोहतक के बदमाश है, इसी के नाम ट्रस्ट है जो रोहतक का है। इसके बाप का नाम भूषण, आईडी देख लो। अगर हमारे सामने बोला, हमारे ऊपर कितने मुकदमे करवा देना अगर हम झूठ बोल रहे थे। आपके माध्यम से कह रहे हैं, उनकी आईडी देख लो एक बार। बिल्कुल। चाचा जी ये बताएं, आप यहाँ मतलब अक्सर आया करते हैं या क्या फिर आपको भी आने से रोका जाता है यहाँ? अभी अब तो बंद ही कर दिया आना जाना, जब डर के मारे इन्होंने बंद कर दिया। अकेले आया करते हैं, अब नहीं आते, समझा। ये खानदान, ये परिवार जो है, इनके नाम जो लिखे हैं ना, मेरे याद नहीं, मेरे तो छोटे थे ये, इनका शुरू से पैसा यही है, कब्जा करना दूसरे सरकारी जमीन पे और वो करना और थाने में पैसा देना, थाने में पैसा दे करके खाना बेचना। आपको भी यहाँ पे धमकी दिया जाता है? आपको भी यहाँ पे धमकी दिया जाता है? मैं कह रही यहाँ आपको भी आने से रोका जाता है, धमकी दिया जाता है? तो डर के मारे क्या करना है? पब्लिक के देख कर, अपने स्वार्थियों देख के आगे नमाज। तो आपके माध्यम से आए हैं यहाँ, नहीं आने नहीं देते, पर नहीं देते किसी को। आपके चैनल का, आपका और भाई का मैं बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको सैल्यूट है और सच्चाई आपने आज दिखाई। आज सच्चाई से सब रूबरू हुए।
ये एक एक दो मीडिया को बुलवा लेते थे, अपनी अपनी कह के भेज देते थे। मैं उन मीडिया वालों को भी बोलना चाहूँगा कि गांव को भी देखे और सारे तरफ देखे, दूध का दूध पानी का पानी। धीरज चेयरमैन जो है, बाबूजी एक मिनट, जो धीरज चेयरमैन बना रखा है, मैंने आपके सामने अपनी आईडी दिखाई, मैं गुड़गांव गाँव से हूँ, अपने पिताजी की दिखाई, उसकी आईडी देख लो और वो खुद बोलने लग रहा है। उसके पिताजी भी रोहतक के, ये रोहतक के। एक भी व्यक्ति आपको गुड़गांव गांव का दिखाई दिया हो तो बताओ, आपके सामने पूछवाया, सब कोई बाहर से कोई, और आपके सामने वो बदमाश की लहजे तो आपको पता ही है कैसी होगी, कैसे आपके सामने बोले वो तो। और अभी भी मैं दावे से कह सकता हूँ अपने ऑफिस के अंदर इन्होंने दुनिया भर के अवैध हथियार रख रखे हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारे